जय गणेश दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। गणपति बप्पा आप व आपके परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि सदा सर्वदा बनाए रखे। दोस्तों, यदि आप अपने लाइफ में नया कुछ सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, लौंग और कपूर का हर पूजा पाठ में प्रयोग किया जाता है। लोग ज्योतिष शास्त्र के अनुसार घरों में लौंग और कपूर के नियमों को मानते हैं। घर की महिलाएं लौंग और कपूर पूजा करते समय जलाती भी हैं। माँ जगदम्बा की पूजा में तो लौंग और कपूर जरूर शामिल होता है, या हम यूं कह सकते हैं कि माता रानी की पूजा बिना लौंग और कपूर के हो ही नहीं सकती, संभव ही नहीं है। दोस्तों, लौंग और कपूर का उपयोग करने के फायदे तो हैं, लेकिन वो तभी हमें मिलते हैं जब हम उन नियमों का पालन करते हैं, उनके अनुसार हम लौंग और कपूर को जलाते हैं। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि कैसे लौंग और कपूर हमें फायदा पहुंचाते हैं। घर में सुख शांति के लिए लौंग और कपूर को जलाने का सही समय और सही बर्तन का इस्तेमाल बहुत जरूरी है। तो आइए जानते हैं कि किस बर्तन में लौंग और कपूर जलाना चाहिए और किस समय जलाना चाहिए। लेकिन ये जानने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, अधिकतर लोग लौंग और कपूर को स्टील के बर्तन में जला देते हैं, लेकिन लौंग और कपूर जलाने के लिए मिट्टी के बर्तन का उपयोग करना चाहिए। शास्त्र के अनुसार स्टील के बर्तन में लौंग और कपूर जलाना अशुभ होता है, क्योंकि स्टील धातु अपवित्र होती है। स्टील के बर्तनों का उपयोग घर में नकारात्मकता लेकर आती है। इसके प्रयोग से राहु का दुष्प्रभाव घर में होने लगता है। मिट्टी का बर्तन पवित्र तो होता है, इसलिए पूजा पाठ के दौरान मिट्टी के बर्तनों का उपयोग किया जाता है। फिर भी लौंग और कपूर को मिट्टी के बर्तन में जलाने से बचना चाहिए, क्योंकि मिट्टी के बर्तन में लौंग और कपूर को जलाने से नकारात्मकता बढ़ती है। क्योंकि ये तामसिक पूजा मानी जाती है। जो तामसिक पूजा करते हैं उसमें जो है मिट्टी के बर्तन में लौंग और कपूर जलाया जाता है। लेकिन जब घर की जो पूजा होती है वो सात्विक पूजा होती है, इसलिए घर की पूजा में जब हम लौंग और कपूर जलाएं तो हम मिट्टी के बर्तन का भी उपयोग ना करें। लौंग और कपूर को पीतल के बर्तन में जलाना जो है सबसे श्रेष्ठ होता है। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। दोस्तों, कपूर जलाने के कुछ नियम होते हैं जिसका पालन करना आवश्यक है। वहीं कपूर किस समय और किस पात्र में जलाना चाहिए, इसका ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। तभी कपूर जलाने का लाभ मिलेगा। तो आइए हम जान लेते हैं कि कपूर जलाने का सही समय क्या है। कपूर जलाने का सही समय ब्रह्म मुहूर्त है। ये समय सबसे उत्तम और शुभकारी है। इसके अलावा आप सायंकाल पूजा के समय भी कपूर जला सकते हैं, ये लाभकारी है। कपूर को कभी भी सुबह पूजा के समय नहीं जलाना चाहिए। सुबह की पूजा में घी का दीपक जलाना श्रेष्ठ माना गया है। सुबह का मतलब है सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में आप लौंग और कपूर जला सकते हैं। लेकिन यदि सूर्योदय हो गया है तब आपको लौंग और कपूर नहीं जलाना है पूजा में। उस स्थिति में तब आप जो है घी का दीपक जलाएं, वो श्रेष्ठ है। दोस्तों, ये तो था कपूर किस पात्र में जलाएं और कब जलाएं। अब जानते हैं कि कपूर के कुछ छोटे छोटे उपाय करके आपको क्या लाभ मिल सकता है। क्योंकि जब हम नियम से कपूर जलाते हैं सही समय पर सही पात्र पर, तो तभी हमको उसका जो है कुछ लाभ मिलता है। यदि आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो ऐसे में रात को सोने से पहले चांदी की कटोरी में लौंग और कपूर को एक साथ आप जला लें। ऐसा करने से आपको कभी भी धन की कमी नहीं होगी। अब ऐसी स्थिति में बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न होता है कि अगर मान लो चांदी की कटोरी नहीं है तो हम क्या करें। तो दोस्तों, जला तो आप किसी भी पात्र में सकते हैं, कहीं पर भी जला सकते हैं आप जो है। लेकिन जो प्रॉपर नियम है, जब आप हम चांदी की कटोरी कह रहे हैं तो जब आप चांदी की कटोरी में जलाएंगे तभी उसका पूर्ण फल आपको प्राप्त होगा, पूरा लाभ आपको उसका मिलेगा। अगर आपके काम में बार बार रुकावट आती है तो शनिवार या मंगलवार के दिन नहाने के पानी में जो है कपूर और चमेली के तेल की कुछ बूंदें डालें और इस पानी से आप नहा लें जो है। ऐसा करने से शनि दोष दूर होता है, काम में आ रही रुकावटें दूर होंगी और साथ ही घर में माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती रहती है। आप नहाने के पानी में जो है कपूर यदि नहीं है तो आप कपूर का तेल भी उसमें आप डाल सकते हैं जो है नहाने के पानी में, और चमेली का तेल दोनों को डाल करके आपको
नहाना है। यदि आपको रात में बुरे सपने आते हैं, आपको डर लगता है, तो आप अपने बेडरूम में जो है कपूर जलाकर सो जाएं। कपूर जला लें कहीं पर भी। इससे जो है नकारात्मक शक्तियाँ जो है दूर होती हैं और बुरे सपने हमें नहीं आते, उनसे हमको छुटकारा मिलता है। शाम के समय माँ दुर्गा की पूजा करें। इस पूजा में गुलाब के फूल और कपूर का टुकड़ा रखें, यानी गुलाब का फूल रखें और उस पर कपूर का टुकड़ा रख करके आप उसको जला दें। ऐसा करने से धन के आवक बढ़ते हैं और आर्थिक स्थिति जो है मजबूत होती है। सुबह और शाम की पूजा में कपूर जलाने से कष्टों से छुटकारा मिलता है। वो आपको हम पहले ही भी बता चुके हैं कि सुबह यानी ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय से पहले और शाम के समय सूर्यास्त के बाद। अपने घर परिवार के लोगों की तरक्की के लिए आप कपूर जलाएं, लेकिन तरीका इसका थोड़ा अलग है। मतलब यदि आप अपने परिवार की तरक्की के लिए यदि आप कपूर जला रहे हैं तो वो थोड़ा सा अलग है। कि इसके लिए आपको करना है कि सबसे पहले कपूर को आपको घी में जो है, शुद्ध घी में आपको डुबो देना है। फिर घी में भीगे हुए कपूर को सुबह शाम आप उसको जलाएं। इस उपाय से तरक्की के रास्ते खुलते हैं, अपने के घर परिवार में तरक्की होने लगेगी। यदि घर का कोई कमरा ऐसा है जो नियमित इस्तेमाल नहीं होता है, तो वहाँ सप्ताह में कम से कम एक बार कपूर की धूनी जरूर दें। ऐसा होता है कि मान लो घर में कम मेंबर हैं और घर बहुत बड़ा है, तो हम कुछ कमरे बंद करके ही रख देते हैं। तो अगर यदि बंद कमरे हैं, तो आप सप्ताह में एक बार जो है कपूर का धुआं जरूर वहाँ करें, क्योंकि इससे जो भी निगेटिव एनर्जी होगी वो जो है सब समाप्त हो जाएगी। और यदि पितृ दोष को दूर करने के लिए, यदि आपको लगता है कि पितृ दोष है और उसकी वजह से हमारे काम नहीं बन रहे हैं या किसी भी तरह की समस्या आ रही है, तो उसको दूर करने के लिए आप अपने घर के बाथरूम में जो है प्रतिदिन कपूर की जो है 2 टिकिया जरूर रखें। ऐसा करने से पितृ दोष दूर हो जाएगा जो है। कपूर को जो है जब आप रखें तो दक्षिण पूर्व दिशा में जलाना चाहिए। यानी इसका जब भी आप कपूर जलाएं सुबह या शाम के समय, तो इसकी दिशा भी निर्धारित की गई है कि इसको आप दक्षिण पूर्व दिशा में आप इसको जलाएं, तभी इससे आपको फायदा मिलेगा। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको यदि हम ध्यान रखते हैं, कोई भी नियम हम करते हैं, कोई भी उपाय हम करते हैं या टोटका करते हैं, उपाय टोटका दोनों का मतलब एक ही है, लेकिन उसको हम अलग अलग शब्दों में यदि हम कहें तो कुछ भी हम करते हैं। लेकिन जब हम सही नियम से करते हैं, सही समय पर करते हैं, सही विधि से करते हैं, तभी हमें जो है उसका कुछ लाभ मिलता है। तो यदि आप भी लौंग और कपूर मोस्टली सभी लोग पूजा में जलाते हैं, लेकिन यदि आपको इन नियमों का आपको पता नहीं है, तो अब आप जो है लौंग और कपूर जलाएं, लेकिन इन नियमों का ध्यान रखते हुए यदि आप लौंग और कपूर जलाते हैं, तो आपको उसका पूर्ण जो है फल मिलेगा, पूर्ण लाभ आपको उसका मिलेगा। तो ये थे लौंग और कपूर से जुड़े हुए छोटे छोटे कुछ उपाय, जिन्हें करके आप अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। अपने जीवन से किसी भी तरह की समस्या हो उसको आप दूर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माँ।